सभी परंपरा के आचार्य को प्रणाम करेंगे। उसके बाद सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष धन्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को धन्यवाद। हम देख रहे हैं करीबन 40-45 लोग ऑनलाइन से हमारे साथ हैं। तो हो सके तो सभी लोग वीडियो चालू करें, जिससे हमें भी बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो बहुत सारे हमारे संबंधी भी मैं देख रहा हूँ आज जुड़ गए हैं, और जो वरिष्ठ भक्त हैं वो भी आज हमारे साथ मिल गए हैं। सभी भक्तों का धन्यवाद। तो अब जैसे आप सबको पता है, ये पुरुषोत्तम मास हमारा चल रहा है। आज करीबन 13-14 दिन हो गए, और 13 दिन मेरे ख्याल से आज 13वां दिन है। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग भगवत गीता को चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता वैसे तो 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, और एक एक श्लोक पे भक्त लोग एक एक घंटा प्रवचन करते हैं और चर्चा करते हैं। तो 700 श्लोकों पे हमें 30 घंटे में बोलना है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। पर थोड़ा थोड़ा हम श्लोकों का जो सारांश है उसको लेके चलते हैं। तो गत 10 सत्रों में, करीबन 11 सत्रों में हमने भगवत गीता के 6 अध्यायों पे चर्चा की। किसी अध्याय पे एक बार एक एक दिन चर्चा की, किसी अध्याय पे 2 दिन चर्चा की। तो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, और चेष्टा और प्रयास यही होगा कि आज हम 7वें अध्याय को पूर्ण भी करें। आप सभी लोग प्रार्थना भी करें कि हम 7वें अध्याय को पूर्ण करें, जिसके कारण हम अगले दिन जो है कल हम 8वां अध्याय ले सकें। और धन्यवाद देंगे शिला प्रभुपाद जी का, जिनके करुणा कटाक्ष से हम भगवत गीता यथारूप को हम पढ़ के समझ पा रहे हैं। हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्रीमान राधेश्याम प्रभु, जिनके गीता बिंदु की जो कथामृत है, इनको समझ के हमने भगवत गीता की प्रेजेंटेशन तैयार की। तो हम ज्यादा समय नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि जनरली मैं ऐसे करता हूँ कि पिछले अध्याय पे थोड़ी छोटी चर्चा करता हूँ, और समय बहुत कम है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे जो है अध्यात्मियों में भी 4 प्रकार के लोग हैं। एक होते कर्म योगी, दूसरे होते ज्ञान योगी, तीसरे होते अष्टांग योगी, जिनको हम योग मार्ग कहते हैं, और आखिरी में होते भक्ति योग। तो कैसे ये क्रमश, ये सीढ़ी की तरह, इसको योगा लैडर कहते हैं। कि जो कोई सकाम कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, भगवान को अर्पण करता है, उसके बाद वो जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो ज्ञान योगी हो जाता है। उसके बाद में भगवान पे ध्यान करता है तो ध्यान योगी हो जाता है। और उसके बाद भगवान से एक किसी रस में आदान प्रदान करके उससे संबंध स्थापित करता है, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो ऐसा बताते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में भगवान का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार होता है। जो अष्टांग योगी होता है वो भगवान का परमात्मा रूप में साक्षात्कार करता है, और जो भक्ति योग होता है भगवान का एक साक्षात रूप में वो साक्षात्कार करता है। और शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, किसी एक रसों में वो भगवान से संबंध स्थापित करता है। पिछले सत्र में हमने ये भी देखा कि वर्शिप और सर्विस में भेद है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि पूजा और भजन, है ना। भजते यो माँ भजते, तो भजन ये शब्द सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण की में भी यूज की जाता है। हालांकि वर्शिप पे किसी के भी इसमें यूज करते हैं ना। आई वर्शिप माई जॉब लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आई वर्शिप माई बॉस। तो वर्शिप ये पूजा की तरह है। ये तो वैसे हमने पिछली बार भी चर्चा है कि रावण ने भी वर्शिप की थी, किसकी? शिव जी की। और क्या वो पूजा थी, क्या वो भक्ति थी? नहीं। तो ये जो हमारे तुकाराम महाराज है, या बहुत सारे अलग अलग संत रहे, तुलसीदास जी है और पांडव है, इन्होंने भगवान का भजन किया। पर पूजा तो फिर राक्षसों ने भी की। तो पूजा और भक्ति दोनों में भेद। और इसके बाद 6वें अध्याय के आखिरी में श्लोक में हमने देखा कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है?
हालांकि योगी वो है जो भगवान पे ध्यान लगाता है, एकांत में जाता है, एक आसन पे बैठता है, जंगल में जाता है। पर सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान कृष्ण बोलते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्ता तमोमता। वो क्या करता है? ही वर्शिप्स मी विथ फेथ, मेरे से वो आसक्त होता है और मेरे ऊपर ध्यान करता है। तो ये भी का ये सर्वश्रेष्ठ ये श्रेणी। और पिछली बार हमने देखा कि ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, जो सभी सभी दृष्टि से श्रेष्ठ है, उन पे हम क्यों ना ध्यान लगाए। तो हमने पिछली बार देखा कि कैसे भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ वो लीडर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो डिप्रेस्ड अर्जुन का वो था, उसको उसने बाहर निकाला भगवत गीता का ज्ञान। तो सबसे ग्रेट टीचर भी है, शिक्षक भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि जिनके एक एक अध्याय पे लोग आज पीएचडी करते हैं। वो सबसे बड़े अच्छे कम्युनिकेटर है, क्योंकि कहीं भी उन्होंने कृष्ण अर्जुन को कम्युनिकेट करते करते किसी शब्द में चूके नहीं। ज्ञान के वो भंडार है। सबसे अच्छे वो शिष्य है, शांतिमणि मुनि के आश्रम में जाकर वो बहुत अच्छा विद्या ग्रहण करते हैं। और बहुत अपने माँ को पिताजी को आनंद देने वाले बच्चे, थोड़े नटखट पर बिल्कुल उनके माँ पिताजी को आनंद देने वाले वो पुत्र थे। शांतिपुरी ऋषि के आदमी जाके 64 कलाई सीखी, 64 दिन में, एक दिन में एक कला सीखी उन्होंने। वो सबसे अच्छे मित्र थे, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। उसके बाद वो सबसे बड़े मास्टर भी थे। सबसे अच्छा वो रेसिप्रोकेट मतलब आदान प्रदान भी करते। कैसे बताया जाता है कि जब वो द्वारका जाते थे, तो एक छोटी सी जो दासी अगर कोई कोने से भी देखती थी, तो उसको भी वो उनके करुणा से देख के उसका उसके तरफ भी आदान प्रदान करता। अभी कोई बोलेगा कि एक व्यक्ति दो आंखें से कितने लोगों को देख सकता है? तो भगवान जो है वो असीमित है, और उनका आदान प्रदान वो असीमित भक्तों से असीमित समय पे कर सकते। फिर इतने ही नहीं, कोई बोलेगा इतने बड़े राजा थे, तो सबसे ज्यादा विनम्र एक मित्र भी थे, जिन्होंने अपने जो मित्र है वसुदेव अपना अ, सुदामा, उनके चरण स्पर्श करके उनके जो चरणामृत है उसको उन्होंने प्राशन भी किया। और पिछली बार हमने चर्चा की, जैसे कि नरकासुर नाम के जो 16,000 रानियां थी, उनको जो नरकासुर ने बंदी बना लिया था, उनका उनको छुड़ाया भी और उनको रानी का दर्जा भी। इसी तरह से भगवान की जो है 16,000 रानियां भी। बहुत अच्छे वो राजा भी थे, उसके बाद में बहुत अच्छे पति भी थे। सभी उनकी रानियां उनसे संतुष्ट थी। आजकल के युग में देखो, बहुत मुश्किल है किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट करना। पत्नी को तो संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। पर भगवान ने अपने सभी रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए, 16,000 महल बना के हर एक रानी को भी उन्होंने संतुष्ट किया। और ऐसा ही नहीं, पर असंख्य भक्तों को, हर एक भक्तों को आदान प्रदान करने वाले ऐसे हमारे श्री भगवान है। क्यों ना उनके प्रति हम अपना शरणागति और प्रेम बढ़ाएं। तो आज हम 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। जिसका शीर्षक है भगवत गीता। तो यहाँ पर हम इस सत्र में देखेंगे पहले कुछ श्लोकों में कि भगवान बोलते हैं कि मेरे बारे में आप सुनो, और सुनने से क्या होगा कि मेरी अपरा शक्ति और पराशक्ति, उस दोनों के बारे में भगवान विवेचन करेंगे। उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि कुछ प्रकार के, 4 प्रकार के लोग हैं जो उनके शरण में कभी नहीं आते। विच आर द 4 टाइप ऑफ पीपल हु नेवर कम टू द लॉ। वो कभी नहीं आते, उनको आप पकड़ पकड़ के लाओगे तो भी वो भाग जाए। और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भाग भाग के भगवान के पास में, इनके बारे में भगवान वर्णन करेंगे। उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि मेरे पास तो आ गए, पर क्या उनकी श्रद्धा दृढ़ है? अच्छा, जिन लोग का थोड़ा बहुत भाव होता है, और जिनकी बुद्धि बहुत क्या बोलते हैं कि शुद्ध नहीं होती, उनकी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, वो कैसे अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जिसको वर्शिप बोलते हैं, पूजा बोलते हैं। और आखिरी में जो है, इन सब चीजों से बाहर निकलकर भगवान जो अपने भक्तों को कैसे स्वतंत्रता देते हैं, और स्वतंत्रता के माध्यम से वो भगवान के पूर्ण ज्ञान में वो सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में बोलते हैं। तो ये अध्याय 7 का ये छोटा सा ब्रेक डाउन था। आवाज कम आ रहा है, कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं, पर मेरी तरफ से तो मैक्सिमम ही मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं। आवाज ठीक है? कुछ वैष्णव से आप लोगों को बताएंगे आवाज ठीक है? किसी का चैट में मैसेज था कि आवाज बिल्कुल कम है। हाँ प्रभु जी। हाँ, ठीक। तो पहला श्लोक पढ़ेंगे। आप भी हो सके तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ये ना समय कम होने की वजह से जनरली हम क्या करते हैं, जब भगवत गीता के एक श्लोक पे ही चर्चा करते हैं आधा घंटा, तो हम एक एक शब्द को पढ़ते हैं, फिर श्लोक को पढ़ते हैं,
और धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि पूरे 30 श्लोक हमको पढ़ना है और अभी समय भी हो गया 15 मिनट, तो अगले 45 मिनट में हमको 30 श्लोक पढ़ने और समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली 1 या 1.5 मिनट ही हम एक श्लोक पे दे पाएंगे। तो मैं ही बोलूंगा, आप भी मेरे साथ पैरेलली बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योग युञ्जं मदाश्रया असंशय समग्रं मां यथा जिज्ञासु प्रश्रृणु। तो आप हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थपुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन में मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित ज्ञान जान सकते हो। इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, मैयासक्ता। मैयासक्ता, देखो बहुत लोग ना, लोगों किसी को आदर देते हैं, बड़े व्यक्ति को आदर देते हैं, तो वो जो बोलते हैं उसको करते भी है, तो उनके प्रति उनका आसक्ति नहीं हो। आसक्ति मतलब क्या, कि वो जो बोले उसके मनोभाव को पकड़ के जीवन में जिए और मन में वो स्थित हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं आसक्त। तो भगवान बोलते हैं कि सिर्फ योग मत करो, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना, हमारे योगा हो गया, मतलब ये योग नहीं। ये योग का छोटा सा जो यम नियम आसन का भाग हो गया, वो शरीर को ठीक रखेगा। और उसके आगे वो जो ध्यान धारणा समाधि जो स्तर है, ये जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये मया सक्त मनहा पार्थ, हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे। और जब तक हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो क्या होगा, इस भौतिक संसार के भोग के प्रति आसक्त होंगे। जब भौतिक संसार के भोग के प्रति आसक्त होंगे तो क्या होगा, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, पर दोनों भी भौतिक है। प्रभुपाद जी इस भौतिक संसार के सुख और दुख की बराबरी किससे करते हैं पता, इंग्लिश में बोलूंगा, ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल। विष्ठा है तो कौन सी विष्ठा अच्छी है, पतली वाली या सूखी वाली, कौन सी विष्ठा अच्छी है, पतली वाली विष्ठा अच्छी होती, सूखी वाली विष्ठा अच्छी होती, दोनों भी विष्ठा है। उसमें क्या हम लोग भेद करेंगे कौन सी अच्छी बुरी अच्छी है। तो भगवान में जब तुम आसक्ति नहीं होती है तब भौतिक संसार के सुख दुख में, जिसको हम गिली विष्ठा या सुखी विष्ठा कहते हैं, उसके प्रति हमारा आसक्त। भगवान क्या बोल रहे हैं, जब मेरे में आप पूर्ण आसक्त हो जाओगे तो मुझे पूर्णतया आप पा जाओगे, इसलिए आप संशय में करो, डू नॉट डाउट। क्योंकि भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जो अगर संशय करता है तो क्या करता है, उसका विनाश हो जाता है। और भगवान इसमें बोलते हैं कि तुम मुझसे इस बारे में सुनो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोलते हैं कि तत्श्रुणु, मुझसे सुनो। तो सबसे श्रेष्ठ क्या हो कि हम भगवान से सुने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, या तुम भगवान से सुने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि जो गुरु परंपरा में आते हैं उनसे भी अगर सुनेंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इक्वली सिग्निफिकेंट एंड सेम। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना दस्तो ही अभद्राणि विदुनोति सुहर्तम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। क्योंकि भगवान के भागवत के पहले स्कंद के अध्याय में कुछ श्लोक आते हैं जिसमें ऐसे बताया जाता है कि शृण्वता स्वकथा कृष्ण, भगवान के बारे में सुनने मात्र से जीव का जो है उसका पुण्य बढ़ता है। और उसके अंदर की जो अभद्र होती है, भद्र बोलते हैं, जैसे भद्र पे से सुभद्रा का नाम आता है, वैसे अभद्र, अभद्र मतलब जो गलत है, सुनने मात्र से उसकी जो अभद्र है क्या हो जाते, चले जाते। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो भगवान की कथा सुनने मात्र से सारा अभद्र का नाश हो जाता है। तो ऐसा भगवान खुद बोल रहे हैं इसके पहले श्लोक। ज्ञानम ते अहम स विज्ञान विदम वक्षामाशेषता ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातवायाम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्णतः से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ नहीं शेष रहता। देखो भगवान अगर कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो वो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बोले कि अभी मैं पार्ट 1 में बोल रहा हूँ, पार्ट 2 में अगली बार सुनेंगे। या अभी देखो, आप बहुत सारे पुस्तकों को पढ़े होंगे, तो पुस्तकों में होता है ना, इंग्लिश पुस्तकों में आप सब्जेक्ट में देखते होंगे, उसमें होता है दिस इज अ बुक एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशन। और उसके बाद में कुछ 1-2 साल के बाद में सेकेंड एडिशन होता है, उसके बाद में थर्ड एडिशन होता है। पर भगवत गीता में कभी आपने सुना है ऐसे, भगवत गीता एडिशन 1, भगवत गीता एडिशन 2, ऐसे कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसे, कौन बताएगा। भगवत गीता के हमारे पास मतलब, चलो हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी उसमें हिंदी में हुई है, इंग्लिश में हुई है, तो अलग अलग भाषा में एडिशन आ सकती है। पर भगवत गीता में जो 700 श्लोक है, ऐसे कभी हुआ है क्या कि सेकेंड एडिशन में 720 श्लोक आए हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, भगवत गीता में सेकेंड एडिशन क्यों नहीं आया।
कौन बताएगा इसका आंसर? अनिरुद्ध चरण प्रभु जी बोलेंगे, बोलिए। भगवत गीता एक वेद का ही पार्ट है। वेद में कोई बदलाव परमानेंट है, शाश्वत है ये। हम्म। वेद में तो शाश्वत इसका है, उसे बदल वेद शाश्वत में है, ठीक शाश्वत है, है। और अच्छा होता है, ये शाश्वत है, बिल्कुल सही। और राधा माता जी बोलेंगे, राधा हरे जी कृष्णा बोलेंगे। प्रभु जी। प्रभु जी, अरे, क्योंकि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, और ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए कही है। और तीसरा रीजन ये है इसका कि ये गुरु परंपरा में है। हम्म, सही है, ठीक है। और ब्रजेश्वर प्रभु बोलेंगे, बोलिए ब्रजेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्र- प्रणाम। प्रभु जी, हम जो इस्कॉन का जो भगवत गीता पढ़ते हैं ये यथारूप है, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भगवान का मुंह से जो निकला हुआ भगवत गीता है वही ओरिजिनल शब्दों को यूज करके इसको लिखा गया है, इसीलिए यथारूप है, इसीलिए पूरा विश्व में माना जाता है। ठीक है, सभी लोगों ने अपने अपने अच्छी तरह से प्रयास करने उत्तर दिए। अनिरुद्ध प्रभु और कुछ बोलेंगे, बोलिए। नहीं, ये देखिए, इन्होंने जो कहा गीता भगवत ऐश्वर्य की, भगवत कोई भी लीजिए आप, श्लोक सब में सेम है, खाली उसका कमेंट्री सबका अलग अलग है। हम्म, कोई ठीक है। भगवत उठा लीजिए, भगवत सबके सब श्लोक सबके एक ही एक समान है। सबका अपना मत है कमेंट्री देने के लिए सिर्फ, है ना प्रभु जी? ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे और विस्तार से। धन्यवाद। हाँ, तो भगवत गीता का सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से उत्तर दिए, और सभी उत्तर एक हिसाब से ठीक भी है। पर कभी आप सोचिए, भौतिक जगत में सेकेंड एडिशन कब आता है? तो फर्स्ट एडिशन, इसमें कई कारण हो सकते हैं, तो हम कारणों को चर्चा करेंगे। एक कारण होता है, श्री राधिका माता जी बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेकंड एडिशन तभी आएगा जब जो डायरेक्टर है वही जब डायरेक्ट करेंगे। आई मीन कि जब भगवान श्री कृष्ण एडिशन निकालने का प्रयास करेंगे तभी दूसरा एडिशन आएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। प्रभु जी, सेकंड एडिशन जब निकाला जाता है जब फर्स्ट एडिशन का मार्केट डाउन होने लगता है, पर भगवत गीता कुछ ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट डाउन होगी। हरे कृष्ण, शायद म्यूट हो गए थे। तो सेकेंड एडिशन जब आता है, जब पहले में कुछ गलतियां त्रुटियां रह जाती, तो वो सेकेंड एडिशन आता है। तो यहाँ पर तो कुछ त्रुटि रही नहीं, तो सेकेंड में कैसे वो इम्प्रूव होगी? दूसरा, पहले एडिशन के बाद में सेकेंड एडिशन जब बार आता है तो बोलते हैं ना कि इसमें नया टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट चीज जो है नया इसमें ऐड किया गया। तो जब पहला अगर वो पूर्ण है, इसलिए इसमें सेकेंड एडिशन कभी नहीं आया। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो इतना पूर्ण है और व्यवहारिक है, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। भगवान कभी कुछ थ्योरेटिकल नहीं बोलते। तो इसको जानने के बाद में देर इज नथिंग विच विल बी लेफ्ट फॉर यू टू नो। तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने ज्ञान ये सबको ने दिया। किसको दिया? सिर्फ अर्जुन को दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन उनका भक्त था, प्रिय चेती, सखा चेती। तो unless someone is a devotee, he cannot understand Krishna. One cannot understand the Lord just by the dint of scholarship. मतलब हम बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता के स्तर से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझना है तो हमको उनको भक्त बनाओ। भक्ता माम अभी जानन्ति, ऐसे भगवत गीता में भगवान को। मनुष्याणाम शास्त्रे तु कच्चितम अपि सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ना, हम लोग ये व्यवहारिक रूप से देखते हैं। हम लोग बहुत बार लोगों को मंदिर में बुलाते हैं आने के लिए प्रयास। अच्छा देखो, मंदिर में भी बहुत लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उनमें से दृढ़ता से कितने लोग फॉलो करते हैं?
तो बोलेंगे मंदिर में बहुत लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 1000 लोग, 2000 लोग। पर जनसंख्या देखो आप, तो अभी जैसे हम यहाँ पे चेन्नई में, तो चेन्नई की जनसंख्या करीबन 1 करोड़ से ऊपर है। मंदिर में अगर 1000 लोग आते हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। बहुत वेरी फ्यू पीपल, कई हजारों मनुष्यों में से भगवत प्राप्ति में आते हैं। तो मैंने गुरु महाराज से इसको सुना था, तो प्रभुपाद जी ने उनको एक बार बोला था, तो मनुष्यानाम सहस्त्रेषु नहीं है, ये मनुष्यानाम मिलियनेषु है। मिलियनेषु, मिलियन में से कोई एक भक्त बनता है। मतलब भक्त भगवत भक्ति के मार्ग पे आता है, और उसमें जो मार्ग में जो चलते हैं उसमें से दृढ़ता को बिरले ही प्राप्त करता है। और दृढ़ता प्राप्त करने के बाद सिद्धि, भगवत प्राप्ति वेरी रेयर। तो एक्चुअली अगर तो बोलते हैं ना कि हम भगवत भक्ति करते हैं, वी आर ऑलरेडी इनटू 1% इन अवर इंडियन पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम वैसे ही बहुत गिने चुनों में से हैं। जैसे हमारे लोकनाथ महाराज की कथा हम सुनते हैं, वो एक बार बोल रहे थे कि जैसे कभी मंदिर में लोगों को बोलो ना, कभी हमारे मित्र परिवार के लोगों या संबंधियों को बोलो कि आप संडे को मंदिर आना है, तो वो हाँ हाँ बोलते हैं, हाँ हम आएंगे हम आएंगे। और फिर क्या होता है, सोमवार को मंगलवार को जब हम उनको मिलते हैं तो वो फिर नहीं आ पाते हैं। तो हम उनको बोलते हैं आप क्यों नहीं आए, तो वो बोलते हैं हम जरा काम में थे। तो हमारे लोकनाथ महाराज बोलते हैं हाँ सही में वो काम में ही थे। काम क्रोध लोभ मोह इसी में थे ना, काम क्रोध लोभ वाले काम में ही थे। हालांकि वो बोलते हैं भौतिक कुछ काम वगैरह में थे, और वो काम वासनाओं में थे, ऐसा बताया जाता है। तो कई, वेरी रेयर दैट समवन कम्स टू द पाथ ऑफ डिवोशन, इट्स वेरी रेयर। तो अभी देखा जाए तो अब सब लोग बहुत रेयर, इतने लोग संसार में अभी होंगे जो टीवी देख रहे होंगे, फालतू की सिनेमा की बातें कर रहे होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे। पर आज हमारे जूम मीटिंग में कितने लोग, 50 ही लोग हैं। 50 लोग भी वैसे बहुत है, तो फिर भी वैसे देखा जाए तो आप उन हजारों में से कुछ एक ही बिरले ही हो। तो बहुत बहुत गोपाल जी प्रार्थना में बता रहे हैं कि सब लोग बोलते हैं हाँ भक्ति मार्ग बहुत सरल है। बाहर के लोग भी बोलते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है। तो बोलते हैं एक्चुअली वो सरलता की तरह से नहीं, वो बोलते हैं कि दिस डिवोशन लाइन इज वेरी चीप। तो इट इज नॉट चीप। अगर वो मानते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है तो आते क्यों नहीं इस मार्ग। एक्चुअली भक्ति मार्ग में अगर नियमों को फॉलो करके हम लोग सिद्धांत पे चले तो थोड़ा शुरू में इसमें मुश्किल भी हो सकता है। हालांकि इसमें आध्यात्मिक आनंद बहुत है। और है ना, एक बार बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, बहुत बार बोलते हैं इस चीजों को कि भक्ति में अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, किसी से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और जब हम मंदिर में आके सेवा करेंगे तो इससे साक्षात्कार होगा, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबब्ली आई हैव रिपीटेड दिस फॉर द थर्ड टाइम, दैट बाय रीडिंग बुक्स एंड बाय हियरिंग वी मे गेट नॉलेज, और ओनली बाय रेंडरिंग सर्विस वी विल गेट रियलाइजेशन। तो जब हम सुनेंगे तो आनंद प्राप्त होगा, पर हमको आनंद के स्तर पे नहीं रहना, हमको साक्षात्कार होना चाहिए। सेवा करेंगे तो साक्षात्कार प्राप्त। सेवा के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, श्रम दान, धन दान, बुद्धि दान, किसी तरह से अलग अलग सेवा कर सकते हैं। पर जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त नहीं करेंगे। आगे चलेंगे। भूमिरो अपनो, तो यहाँ पर अभी जो 3 श्लोक है उसके बाद में भगवान जो है अभी अपनी अपरा शक्ति जो है, बहुत ही संसार की जो शक्ति है, इसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। तो कौन सी अपरा शक्ति है? पृथ्वी, पंच महाभूत, ये एक्चुअली पंच महाभूत है। और उसके बाद में मन बुद्धि और अहंकार है। तो 5 और 3 8, इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 5 जो है भगवान की विविध, मतलब भगवान से है पर भगवान से अभी वो बाहर निकल, भिन्न प्रकृति अष्टता, भगवान से बाहर निकल गया है ऐसे। तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़े स्लाइड से देखेंगे इसको। तो भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो इसमें हम ये देख रहे थे कि जो ये 5 जो है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, उसके बाद में ज्ञानेन्द्रिय है, उसके बाद में कर्मेंद्रिय है, उसके बाद भोग के साधन है। तो ये 5 5 5 5 मिला के 20 होते हैं। उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार, ये 3 हो गए। और उसके बाद में आत्मा, ऐसे 24 तत्व ये होते हैं। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में, ऐसे तत्व सिद्धांत को समझेंगे तो बहुत डिटेल में है। कभी आप गीता पढ़ेंगे, आप अलग सत्रों में भी इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम है, इसको हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। उसके बाद में भगवान जो है अपने आप का विस्तार करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं शुरू में भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया बलराम ने, बलराम के रूप में। बलराम ने अपना विस्तार किया संकर्षण से,
संकर्षण जो है वो नारायण के रूप में आए, फिर नारायण जो है उन्होंने दूसरा संकर्षण का रूप लिया, उसके बाद में फिर महाविष्णु, और उसके बाद में शिरोदक्षा विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु और महाविष्णु, ये भगवान के 3 विस्तारित रूप रहे। तो महाविष्णु कौन है? ये पूरे जो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसके उनके वो जब श्वास छोड़ते हैं ऐसा, तो उनके रूह से एक एक ब्रह्मांड निकलते, तो ये महाविष्णु। और एक एक ब्रह्मांड में जो होते हैं वो होते हैं गर्भदक्षा विष्णु, जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकलते, और ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इसको ब्रह्म अंड कहते हैं। और उसके बाद में वही जो भगवान है उनका जो तीसरा विष्णु रूप है उसका नाम है शिरोदक्षा विष्णु, जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। जैसे हर एक के हृदय में हम है आत्मा, और हमारे आत्मा के साथ में क्या है? परमात्मा भी हमारे साथ। सो आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में रहते हैं। तो ये जो विष्णु का रूप है उसको बोलते हैं शिरोदक्षा विष्णु। 3 विष्णु है, इनको ध्यान रखिए, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। महाविष्णु जो पूरे अलग अलग ब्रह्मांडों का जिनसे उत्पत्ति होता है वो महाविष्णु, और अलग अलग ब्रह्मांडों में हर एक ब्रह्मांड में जो एक विष्णु होते हैं जो शेषशैया पर लेटते हैं, और जिनके नाभि से कमल प्रकट होकर उससे ब्रह्मा जी बैठते हैं, वो कौन है? गर्भोदक्षा विष्णु, उनके गर्भ से। हालांकि भगवान है, उनके बाजू में उनकी जो सेविका है विष्णु लक्ष्मी जी है, पर ये कोई जैसे ना काम संयोग से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई, उनके मन से उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उनको स्वयं भू भी बोलते हैं, वो स्वयं से आ गए, इसलिए वो है ब्रह्मा। तो वो है गर्भोदक्षा विष्णु। और हर एक के हृदय में, हर एक के अणु कणु में विष्णु जो निवास करने वाले वो है शिरोदक्षा विष्णु, जिसको हम परमात्मा रूप में जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था इसमें। तो भगवान की ये विभिन्न शक्तियां हैं, कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मतलब बुद्धि, अहंकार। अब भगवान प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसके अलग अलग भगवान के विष्णु रूप के बारे में भी वर्णन किया है। और भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बाद में? ये जो मेरी बहिरंगा शक्ति है उसके साथ में मेरी एक अंतरंगा शक्ति, वो क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति। देखो, वो अपराशक्ति थी, अब ये कौन सी है? पराशक्ति। वो पराशक्ति में कौन है? जीव। तो अपराशक्ति में क्या है? भौतिक संसार के सारे वस्तुएं हैं। आप बोल सकते हैं कि हिसाब से वो निर्जीव है, पर जो जीव शक्ति है वो क्या है? वो पराशक्ति। ऐसे फिर पापा जी तात्पर्य बोलते हैं कि जो पराशक्ति है ये अपराशक्ति पर अपना अधिकार जता कर इसका भोग करने का प्रयास करते। तो ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, जो अद्वैतवाद के पक्षधर होते हैं, वे सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मन तथा निर्देशित होते हैं। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक नहीं है, उसी तरह से भगवान और जीव भी एक नहीं है। जीव जो है ये भगवान का अंश, ममे वांश जीवलूका जीवभूता समान। और जीव ने कितना भी आध्यात्मिक प्रगति कर लिया तो भी वो जीव ही रहता है, वो ब्रह्म स्तर तक जा सकता है, पर भगवान जो है पर ब्रह्म है। तो हम कभी भगवान बन जाएंगे, ये विचारधारा जो है ये वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, ये अद्वैत विचारधारा है, जो मायावाद विचारधारा है, इसका भगवान यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। सारे प्राणियों को उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से ही जाए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भौतिक संसार तो उन्होंने बनाया, चलो सारे उनसे उनसे महाविष्णु से निकले, फिर गर्भदाय विष्णु, गर्भदाय विष्णु से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अलग अलग योनियों का अलग अलग योनियों को उत्पत्ति किया, तो भौतिक संसार उन्होंने बनाया। तो आध्यात्मिक जगत भगवान के बोले दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, उन्हीं से हुई। और भौतिक में हम देखते हैं कि द elements of matter are permanent, however the manifestation of the matter is temporary। इसको थोड़ा उदाहरण के समझ सकते हैं। सिद्धांत है, जैसे देखो सोना जो है ये परमानेंट है, पर अगर कोई सोने की अंगूठी बनाएगा तो ये क्या है? ये उसका मैनिफेस्टेशन है, ये परमानेंट नहीं। क्योंकि अंगूठी को बाद में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, जला सकते हैं, वो गलने के बाद में फिर से कभी बोलेगा नहीं हमारे कान की गुद्दी बनाओ, कोई बोलेगा नहीं हमारे लिए गले का नेकलेस बनाओ। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ये बदलते रहता है, पर सोना एज एन एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। तो भगवान की जो ये विभिन्न शक्तियां है, जो बाहर की भौतिक शक्ति है, ये भी हर वक्त परमानेंट है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम में बी टेम्पररी। तो इसलिए हमारे वैष्णव लोग जो बोलते हैं कि भौतिक जो दिस मटेरियल वर्ल्ड, द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, बट मटेरियल वर्ल्ड कंपोनेंट्स आर परमानेंट। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद भगवान बोलते हैं
कि भौतिक प्रकृति हो गई, आध्यात्मिक हो गई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मत्त परतर नान्य किंचित अस्ति धनंजया मया सर्वविदम प्रोक्ता सूत्र मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। इससे भगवान को बोलते हैं परम सत्य। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथते रहते हैं, उस प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आपने देखा, अब जैसे हम लोग भी यहाँ पर गले में थोड़ी कंठी माला पहनते हैं, तो क्या दिखते हैं, यहाँ पर बाहर मोती दिखते हैं, और ये मोती किस पे आश्रित है, एक छोटा नायलॉन का धागा है इसके ऊपर, और वो धागा अगर निकाल दिया तो ये सब मोती बिखर जाएंगे। तो वैसे ही सारे संसार में, चाहे भौतिक चीजें हैं, चाहे आध्यात्मिक चीजें हैं, ये किसके ऊपर आधारित है, भगवान के ऊपर आधारित है। और उसमें अगर भगवत्ता ही निकल जाएगी तो ये सब बिखरी हुई चीजें होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो, ये आप मोती देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, ऐसे उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वह सर्वोत्तम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मुख्य वृक्ष के समान स्थित है। इट्स अ रूट कॉज ऑफ ऑल थिंग्स। यहाँ पर भगवान अभी उनके एक एक, जो जैसे हमने बोला ना कि उन्होंने बोला था ना भगवान ने कि मैं पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु हूँ। तो अभी जल में है, तो जल तो वह है, तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं जल का स्वाद भी हूँ। देखो, भगवान को स्मरण करना बहुत आसान है अगर देखा जाए। कैसे, हम पानी तो रोज पीते हैं, कई बार पीते हैं हम लोग। तो जब हम पानी पीते हैं तो उसकी अलग संतुष्टि प्राप्त होती है। मुझे याद है, बहुत बहुत वर्षों पहले जब हम छोटे थे, तो जब हम एक ग्राउंड पे खेलने गए थे, हम छोटे थे तो शायद 9th में या 10वीं में कक्षा में थे। तो जब उधर से हम खेल के आ रहे थे तो सबको प्यास लग गई। तो वहां पर एक छोटी सी फैक्ट्री थी, तो वहां पर पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। तो वो आदमी जो था, उन्होंने हम सबको देखा, बोले मैं आप सबको ना, मैं आपको एक ड्रिंक पिलाता हूँ। उसने पता नहीं कोई ड्रिंक पिलाया हमको, फ्रूटी या कुछ उस वक्त जो भी था। तो हम सब ने पिया। फिर बाद में वो एक एक दो तो सबको दे रहा था ऐसे फ्री में, पर किसी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सबको पानी पीने की इच्छा। वो पानी में एक अलग स्वाद है। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं उस जल का स्वाद हूँ। रसोहम अपी कौन्तेय, रसोहम अपी कौन्तेय। तो जल का स्वाद जो है भगवान है। तो आप अगर जल पिएंगे, भगवान का स्मरण करें, उसका जो स्वाद है, उसका जो संतुष्टि, वो और ही दिव्य है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भगवान, वैदिक मंत्रों में ओंकार भगवान है। आकाश में जो ध्वनि है, मतलब भगवान जो है क्या है, वो आवाज भी है, और वो आवाज मतलब आकाश भी है, पर आकाश की ध्वनि भी है। वो प्रकाश भी है, वो सूर्य चंद्र भी है। वो जल भी है, पर जल का स्वाद भी है। इस तरह से भगवान। और उसके बाद में आखिरी में क्या बोलते हैं, हे पुरुषम नुपु, कोई मनुष्य में सामर्थ्य है, और सामर्थ्य भी भगवत्ता की प्रतीक है। ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। तो सूर्य चंद्रमा जो है, इसका प्रकाश जो है मूल्य ब्रह्म ज्योति से निकलता है, और जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का एक छोटा सा अंश है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, मैं पृथ्वी की आग, सुगंध और अग्नि की उष्मा। जो भगवान बोले थे ना, मैं अग्नि हूँ, तो अग्नि में क्या बोलते हैं, अभी अग्नि की भी उष्मा भी है। उसके बाद भगवान बोलते हैं मैं भूमि हूँ, तो भूमि की सुगंध भी है भगवान। सोचो आप, मतलब कभी कभी आपको याद है कि अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, कुछ एक दो सप्ताह में ऐसा होगा कि बारिश गिरेगी। जब बारिश गिरेगी तो क्या होगा, सबको पता है, छोटी सी खुशबू आती है ना, मीठी मीठी खुशबू आती है पहली बारिश की, मिट्टी की खुशबू आती है। तो जो मिट्टी की खुशबू है ना, भगवान बोलते हैं मैं खुश। कितना सरल है भगवान को स्मरण करना। और सब क्या बोल रहे हैं, समस्त जीवों व जीवन में हूँ, और तपस्वियों का तप। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा तपस्या कर रहा है, तो समझ जाए कि भगवान की कृपा उसके ऊपर। तो कोई बोल सकता है कि भगवान तो फिर निराकार हो गए, इन सब चीजों में भगवान है। नहीं, भगवान का एक साकार रूप है, जिसमें वो भक्त से आदान प्रदान करते हैं। पर इतना ही क्या, पूरी भौतिक संसार की छोटी छोटी वस्तु में भी भगवान का दर्शन हो सके, इससे भगवान ऐसी व्यवस्था की। बीजो हम बीजो माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतस्तस्मि तेजोसस्मि तेजस्विना अहम। हे पार्थ पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। तो इसको अलग अलग श्लोक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, या प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो अलग अलग जीव जो है, अलग अलग समय पे उसका शरीर ले रहे हैं, कोई घोड़े का, कोई कुत्ते का, कोई जानवर का, कोई मनुष्य का। मनुष्य में ही 4 लाख योनियां हैं। कुछ लोग है वो नराधम है, कुछ माया अपवर्त ज्ञानम है, कुछ आर्त है, अर्थार्थी, जिज्ञासु, कामी। ऐसे अलग अलग प्रकार की योनियों में अहम बीज प्रजापिता, भगवान ऐसे बोलते हैं। बीज अहम सर्वभूतानाम, सबका बीज वो है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि अगर कोई व्यक्ति का शौर्य है, तेजस है, वो भी वो भगवान है। और ऐसे बुद्धि जो है, किसी का बहुत ज्यादा चलता है,
तो बुद्धि का भी जो लक्षण है भगवान की कृपा से आता है। राइट साइड में देखो एक छोटा फोटो दिखाया गया है, वो फोटो में पेड़ के ऊपर से एप्पल गिर रहा है। तो हम सुनते हैं कथा न्यूटन के बारे में कि न्यूटन ने देखा जब एक पेड़ के ऊपर से एक छोटा सा सेब गिरा, तो फिर वहां से उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में उसने चिंतन किया। तो जो बुद्धि है ये भी भगवान का ही एक प्रतीक है, ऐसे भगवान। बाद में क्या बोल रहे हैं भगवान, बलम बलवताम चाहम, कि जो बलवान लोग हैं उनकी बल भी मैं हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कामो अस्मि, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। काम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स लाइफ, अगर वो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है तो भगवान बोलते हैं वो काम भी नहीं। कितना देखो भगवान कितने कृपालु है कि शास्त्रों के विधि विधान से, वर्णाश्रम से, धर्म में रह के अगर कोई पति पत्नी है, वो धर्म विरोध मतलब धर्म के अनुरूप अगर वो काम, उनकी इच्छा है, काम वासना है पति पत्नी की, और भगवत भक्त वो अगर पुत्र चाहते हैं, तो वो काम भी जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते हैं कि इस्कॉन में भी एक कंसेप्ट है जिसमें गर्भदान संस्कार बोलते हैं, कि पति पत्नी जो है दोनों जो है वो बहुत ज्यादा जप करते हैं। जिस दिन उनको वो कार्य करना होता है, सुबह जल्दी उठते हैं, छोटा सा यज्ञ करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं हो सके तो। और उस दिन तो 50-50 माला, या कुछ भक्त लोग 64 माला भी जप करते हैं। और रात को जो है ये कार्य करते हैं जिसको शास्त्रों के हिसाब से गर्भधान संस्कार कहते हैं। वो कोई काम वासना या भोग की नहीं है, वो एक दिव्य यज्ञ बन जाता है। और वो भगवान इसे बोलते हैं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरत। अगर धर्म के विरुद्ध वो नहीं है तो काम भी मैं हूँ, ऐसे भगवान को, इतने भगवान कृपालु हैं। और तुम्हें जान लो कि सारे गुण प्रकट भगवान से प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। और एक हिसाब से बताया कि वे सब उनसे आते हैं पर वो किसी से बंधते नहीं। और भगवान जो है उनका उनका कभी विनाश नहीं होता है ना। हम संसार में देखते हैं कि बद्धे जीव जो है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे होते हैं, उनका विनाश होता है, पर भगवान का कभी भी विनाश नहीं होता। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव हि ये प्रपद्यन्ते माया वेदम करन्ति ते। तो ये भौतिक प्रकृति का वर्णन किया। तो भौतिक प्रकृति जो है एक हिसाब से माया का ही प्रतीक है, ऐसे भगवान बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो माया है क्या है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ये माया बहुत ही मुश्किल है। मामेव हि प्रपद्यन्ते मावयतम, पर अगर कोई व्यक्ति मुझे शरणागत आ जाता है तो इस माया को तार करता है। प्रकृति की 3 गुणों वाली इस भौतिक शक्ति देवी को पार करना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है तो वो सरलता से इसे पार कर जाता है। तो इस श्लोक को भी हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फोटो है जिसमें जो माया शक्ति है। तो ये 3 जो तस्वीरें हैं किसकी है, कौन बताएगा। 3 फोटो में इमेजेस दिख रही है ना, वो किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है, अनुराधा माता जी बोलेंगे। गुणों का प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो गुणों का प्रतीक है। कौन से गुण रजोगुण, है तमोगुण और सतोगुण। हाँ बिल्कुल सही बताया मैंने। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों को एक रस्सी बताया जाता है, ये बांधते हैं जीव को। तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण के मुख्य लक्षण क्या होता है, जीव को लगता है आलस, बस आलस लेज। रजोगुण का क्या है, काम और काम है, टू एक्टिव फॉर नॉट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, टू एक्टिव फॉर सेंसिटिव, काम के भोगों के लिए। और सत्वगुण में थोड़ा सा अच्छा है, और उसमें भी बताया जाता है कि उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसमें संतुष्टि होती है। तो तीनों भी गुण जो है इससे आदमी बंधा रहता है किसी ना किसी तरह से। पर इस दोनों से अगर बाहर निकलना है उसको, तो कैसे निकलेगा, वेरी डिफिकल्ट। मम माया दुरतया, फिर बाद में क्या बोलते हैं, माया में तम तनु। अगर कोई उनके शरण में आ जाता है तो माया से वो आगे चले जाता है। तो इसका आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में फोटो देखो कि दुर्गा देवी ने पूरे संसार में, दुर्गा देवी जो है माया देवी की प्रतीक है, वो माया नहीं है पर माया देवी की वो प्रतीक है। जैसे सभी जीवों को माया में होती है। तो आप उदाहरण देते हैं, जैसे जेल में बहुत लोग सब कैदी होते हैं पर एक जेलर होता है, वो जेलर कोई गलत नहीं होता पर वो सबके ऊपर कंट्रोल रखता है। ही इज ऑलवेज स्टेइंग इन हिज हाउस, वो अपने घर में रहता है। जो जेल में नहीं होता है वो अपने घर में रहता है, पर वो जेलर होता है, अधिकारी होता है, सबको अपने कंट्रोल में रखता है।
वैसे दुर्गा देवी जो है उनका नाम है वैष्णवी, है ना, उनको वैष्णव देवी भी बहुत लोग दर्शन की जाती, तो वो वैष्णवी है, पर वो इस भौतिक संसार की अधिष्ठाता देवी है, तो वो सभी जीवों को माया के कंट्रोल में रखती। पर राइट साइड में देखेंगे यही माया जो है ये भगवान विष्णु की दासी है, जैसे क्योंकि वो वैष्णवी है ना, भगवान विष्णु की भक्त है, तो अगर कोई विष्णु का शरणागति प्राप्त करेगा तो वो माया उसको तकलीफ नहीं देगी। इस बात में समझ सकते हैं। ये कथा भी है गजेंद्र की, कि कैसे गजेंद्र जो एक हाथी था, हालांकि इसके पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, पर किसी तरह से उसका वो पद से गिर गया तो वो हाथी बन गया। और जब वो हाथी एक बार एक सरोवर में स्नान कर रहा था, तो ये जो एक छोटी सी मगरमच्छ है, हालांकि ये मगरमच्छ भी जो है ये भी इसके पिछले जन्म में एक साधु थे, दोनों भी वैष्णव अपराध के कारण वो अपने अपने जानवर की शरीर उन्होंने प्राप्त किया। तो जब ये जो मेरे ख्याल से मुमुक्षु या दुदुषु नाम का वो अ, साधु था जिसने अपना अपराध करने की वजह से मगरमच्छ का शरीर पाया, तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ मगरमच्छ में और ये जो अ, हाथी में। उसके बाद में जो है वो हाथी जो है उसको किसी तरह से स्मरण हुई प्रार्थनाएं, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं 8 के स्कंद में दूसरे तीसरे अध्याय में श्लोक आते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, छोटा सा फूल उठाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। जब भगवान को अर्पण करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान उनको स्वीकार करते हैं और फिर जो है वो मगरमच्छ को मारते हैं। तो मगरमच्छ को जब मारते हैं तो उसके रूप में से भी एक जो है दिव्य शरीर प्राप्त होता है, तो वो जीव का भी मुक्ति हो जाता है। और वो जो गंधर्व होता है उसको भी एक इंद्रद्युम्न राजा का स्वरूप प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर वो संसार में अगर अटका रहेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, पर अगर वो भगवान की शरणागति प्राप्त करे। देखो गजेंद्र ने सिर्फ 2 चीजें किया और भगवत प्राप्ति उसको हुई। क्या किया, उसने प्रेम से भगवान को एक फूल अर्पण किया, वो भी वो उसको काट रहा था मगरमच्छ, और उसने क्या किया, वहां से सरोवर से उसकी सूंड से एक फूल उठाया और काट के उसने भगवान को अर्पण किया। और जब अर्पण किया तो क्या किया उसने, उसके पुराने जन्म में उसने बहुत सारी प्रार्थनाएं याद की थी, वो प्रार्थनाएं उसको स्मरण आ गई। हालांकि मनुष्य का शरीर नहीं था, उसके गजेंद्र का शरीर था, जानवर का शरीर था, पर भगवान की कृपा से, इसी को कहते हैं कि भक्ति जो है, जिसे जो भी भक्ति की है वो उसके साथ में हर वक्त जाती है। भक्ति संसार में अगर कोई व्यक्ति पे एग्जाम देता है तो 100 में से उसको अगर 40 नंबर का पासिंग है, तो उसको अगर 10 ही नंबर मिले तो फेल हो गया है ना, या 20 नंबर मिलते तो फेल हो जाता है। तो अगली बार वो एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसको कितने नंबर कमाने पड़े, फिर से 40 नंबर कमाने पड़े। वो ऐसे नहीं बोल सकता पिछले एग्जाम में जो मैंने 10 नंबर कमा के रखे थे, 30 नंबर में इस एग्जाम में 30 कमा लूंगा, 30 और 10 40 हो गए तो मैं पास हो गया। नहीं नहीं, नई एग्जाम में उसको फिर से 0 से शुरू करना पड़ता है। और अध्यात्म जगत में उसे जहां से इससे जितनी भी प्रगति की, हमें पिछले अध्याय में देखा उसके सुचिताम सीमताम के है कि इससे जितनी भी प्रगति की होती है अगले जन्म में उससे आगे उसकी प्रगति शुरू होती है। मतलब अगर उसे 10 नंबर कमा के रखे अध्यात्म जगत में, तो अगले जन्म में कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा, 11 नंबर से शुरू होगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि इंद्रद्युम्न जो है वो राजा थे, इस तरह से उनका पतन हो गया, उनको एक पशु का वंशवाद हुआ, पर उसने वही प्रार्थना अर्पण की और बाद में उसको भक्ति उसकी आगे कंटिन्यू हुई इस तरह से। तो अगले 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। भगवान क्या बोलते हैं अभी कि ये लोग इतनी प्रकृति है ऐसे, और फिर 4 प्रकार के लोग जो है भगवान बोलते हैं कि ये कभी भी उनकी शरणागति में नहीं आते। कौन से 4 प्रकार के लोग हैं, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। कौन से प्रकार के लोग हैं, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूर्ख लोग। हम लोग बोलते हैं ना क्या मूर्ख, एक मूर्ख लोग जो होते हैं ना भगवान की शरणागति में नहीं। प्रपद्यन्ते नराधम, जो मनुष्यों में अधम, अधम जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। तीसरा माया अपहृता ज्ञान, और चौथा आसुर, या जिसको नास्तिक भी कहा जाता है। तो आसुर शब्द कहां से आया, कौन बताएगा। सुर और असुर ये 2 शब्द हैं। सुर किसको बोलते हैं और असुर किसको बोलते हैं, कौन बताएगा। असुर शब्द कहां से आया, किसी को नहीं पता असुर शब्द कहां से आया। बहुत बार सुना हमने असुर शब्द तो हमने जीवन। सुर बोलते हैं ना, सुर असुर, ये शब्द कहां से आया, कौन बताएगा। ये शब्द हो गई। किसी ने हैंड रेस किया, मंदोदरी माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भगवान के शब्दों में ना मिला है उसे असुर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला माता जी।
हाँ, अनिरुद्ध चरण प्रभु बोल रहे हैं कुछ, बोलिए अनिरुद्ध चरण प्रभु। अनिरुद्ध चरण प्रभु ने हैंड रेस किया था, बोलिए अनिरुद्ध चरण प्रभु या माता जी कुछ बोलेंगे क्या? और मैं वही कहना चाह रहा था, जो जिसकी आवाज अशुद्ध है, जो भगवान के बारे में नहीं बोल सकता, वो असुर है। ठीक है, और अगर, हाँ, हमारे जो एक रिलेटिव है, हमारे नाना जी जैसे, मामा जी जैसे हैं, संजीव वानखेड़े जी, वो बोलेंगे, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं समझता हूँ असुर और सूर ये समुद्र मंथन के टाइम में ये डिफाइंड हुआ है। जो अमृत के लिए झगड़ा करते थे वो असुर अमृत के लिए पीछे भागे थे, ये जहां तक मेरा नॉलेज है इतना चीज। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। ममता माता जी बोलेंगे। जो लोग खुलेआम ये कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अभी सामने आपने सही उत्तर दिए, सिर्फ इसको शब्दों के खेल में मैं बताता हूँ। जो भगवान की सुर में सुर मिलाते हैं वो है सुर, जो भगवान की सुर में सुर नहीं मिलाते वो है असुर। सरल, सबसे सरल भाषा में उसको समझना चाहिए। हालांकि आपने जो उत्तर दिए सभी उत्तर सही है। तो भगवान और ये आंसू, तो 4 प्रकार के लोग जो है ये भगवान की शरणागति में कभी नहीं आते। तो प्रभुपाद जी ने इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला है, मतलब अच्छा मतलब डिटेल में बोला है। तो दुष्कृति मतलब क्या? नमना दुष्कृति नो मूढ़ा। दुष्कृति मतलब, एक तो बोलते कृति, कृति मतलब कार्य, सुकृति मतलब अच्छा कार्य, दुष्कृति मतलब गलत कार्य, दुष्कर्म दुष्कृति ऐसे। तो मूढ़ा मतलब कौन? मूढ़ा मतलब शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो एक गधा, वे जो कठिन श्रम करते हैं, हर वही पशुओं की तरह कार्य करते हैं, पर उनको पता नहीं कार्य करने का उद्देश्य है। गधा जिसमें बहुत मेहनत करता है छोटी सी घास के लिए, वो घास तो उसको जंगल में भी मिलेगी, पर वो मालिक के पीछे 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 वो जाते रहता है, इतना लोड उठाता है। उसको बोलते हैं, मतलब भौतिक सिद्धांत में आज जो बोलते हैं ना, इज ए वेरी हार्ड वर्कर, देयर इज नो प्रॉब्लम टू बी हार्ड वर्कर, पर उसका उद्देश्य उसको पता नहीं, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन करना, इसको बोलते हैं बूढ़ा, ऐसे करते हैं। तो ये सकाम कर्मियों के बारे में पापा जी बोलते हैं ये है बूढ़ा। दूसरा कौन है? नराधम। नराधम मतलब जो नरों में सबसे अधम है। इसको उदाहरण पापा जी देते हैं कि जो सामाजिक दृष्टिया, राजनीतिक दृष्टिया बहुत उन्नत है, पर उनके धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होती, उनको बोलते हैं नराधम। शायद वो दे आर वेल सेटल्ड इन देयर ऑफिशियल लाइफ, पर भगवान में उनकी रुचि नहीं है, उनको बोलते हैं नराधम। दुष्कृतिनो, तीसरी जो श्रेणी है वो माया अपरता ज्ञान। अभी देखो, इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं दार्शनिक लोग, मतलब फिलोसोफर, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। जो देखा जाए तो फिलोसॉफिकली वेरी साउंड सेटल, बट अगेन देयर इज नो कृष्ण कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस इन देयर फीलिंग्स। वो अपनी अपनी फिलोसॉफी में लोगों को मान देते हैं, इसको बोलते हैं माया अपरत ज्ञान। उनके पास ज्ञान है और वो माया ने अपहृत कर लिया। अब ये स्वाभाविक रूप से कोई गलत काम में नहीं करते, पर फिलोसॉफी, इनका बुद्धि जो है, इनकी बुद्धि में भगवंत नहीं, ये बोलते हैं दुष्कृत लोग। और चौथा कौन सा है इसमें बोलते हैं? आसुरम भावाश्रम, असुर। ये बिल्कुल सभी प्रकार से भगवान को नहीं मानेंगे, असुरी काम करेंगे, गलत काम करेंगे। इसमें सारे राक्षस जो है असुर लोग हो जाते हैं इस लोग समाज में। तो ये इसमें हम इसमें 4 प्रकार के लोग देखे इसमें, मूढ़ास, नराधमा, माया अपरथा ज्ञानम और असुर, ऐसे प्रकार। अभी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है, शायद सभी भक्तों को याद होना चाहिए। और सभी लोग सोचो कि हम इसमें से कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। अभी भगवान ने बताया इसके पहले वाले श्लोक की कि कौन से 4 प्रकार के लोग उनकी शरणागति नहीं ग्रहण करते, और अभी भगवान बोलते हैं कौन से 4 प्रकार के लोग उनकी शरणागति ग्रहण करते। So which 4 type of people come to Krishna? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभः। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करते हैं या मेरे पास आते हैं। कौन से? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञान। तो इन सबको श्रेष्ठ माना जाए, इनको सुकृत हुआ। अभी आर्थ अर्थार्थी, ये मतलब कौन है? कौन बताएगा आर्थ का मतलब क्या है? आर्थ मतलब क्या हुआ? आर्थ मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा आर्थ मतलब क्या हुआ? दीन बंधु प्रभु बोलेंगे, बोलिए दीन बंधु प्रभु। अर्थ का मतलब प्रभु जी दुखी, जो दुखी हैं।
बिल्कुल सही। मतलब जिनके जीवन में कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को तकलीफ है, किसी को कुछ ये है, तो भगवान के पास बोलते हैं भगवान हमारे कष्ट मिटा दो, कष्ट मिटे तन का, ऐसे बोलते हैं ना। हालांकि बहुत श्रेष्ठ भक्ति नहीं माना गया इसको, पर फिर भी इनको इनको गलत नहीं माना। अर्थार्थी कौन है, कौन बताएगा? अर्थार्थी, अर्थार्थी कौन है? सैमसंग नाम से किसी का फोन है, सैमसंग, सैमसंग SM A2226B, बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लाभ की इच्छा रखता हो। हाँ, ये सीधा से शब्दों में अर्थ है उसका, अर्थ जो अर्थ से अर्थ। आया, तो उसमें धन भी हो सकता है, हमारे बच्चों का 10th अच्छा से करा दो, हमारे लड़के का शादी कर दो, ये सब धन कर दो, एक फ्लैट हो जाए, 2 गाड़ी हो जाए, जो भी है, जो किसी आर्थिक लाभ से आए हैं उनको बोलते हैं अर्थार्थी। जिज्ञासु मतलब ये थोड़े ऊपर कैटेगरी के लोग। कौन बोलेगा जिज्ञासु मतलब कौन है? अच्युत गिरधारी प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी जिनको जिज्ञासा रहती है जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हाँ, तो ये थोड़े श्रेष्ठ माने गए। और चौथा कौन है? ज्ञानी, जो भगवत ज्ञान के बारे में जानना चाहता है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया। हालांकि देखो, इसमें से जो 2 प्रकार है, आर्थ और अर्थार्थी, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं माने गए शास्त्रों के हिसाब से, फिर भी इनको नीचा नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि कम से कम वो भगवान के पास तो आ रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से आ रहे हैं। शायद हम भी कुछ सालों पहले जो भक्ति में जुड़े होंगे, हम में से बहुत लोग किसी न किसी अपेक्षा से जुड़े होंगे, चलो हम अगर इसको करेंगे तो हमारी पढ़ाई में मदद होगी, हमें अच्छे नंबर आएंगे। पर अल्टीमेटली जब पता चला कि ये तो बड़े इसे लो हैंगिंग, आई मीन दिस आर द साइड बेनिफिट्स, दिस इज नॉट द मेन गोल, फिर हम इन चीजों को छोड़ के हम भगवत भक्ति के मार्ग में और दृढ़ हो, और फिर जो बातें की भौतिक इच्छाएं हैं, अर्थ अर्थार्थी की, इसको हमने छोड़ छोड़ के हम इससे आगे बढ़े। तो अर्थ अर्थार्थी जो है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया, पर भगवान ने इसको वेलकम किया। तो इसका उदाहरण है बहुत अच्छा, कौन है ये? गजेंद्र। गजेंद्र किसका उदाहरण है? आर्थ, है ना, शारीरिक कष्ट था उसको, उससे भगवान ने प्राप्त किया। उसके बाद में ऐसे जिज्ञासु का उदाहरण कौन है? यहाँ पर बताया गया कि जो शौनक आदि ऋषिगण है, ये इनका जिज्ञासु उदाहरण है। तो ध्रुव महाराज जो है, ये अर्थार्थ, क्योंकि ध्रुव महाराज किसी अपेक्षा से आए थे, एक बहुत बड़ा राज्य पाठ प्राप्त करने के। हालांकि सभी लोग जब भगवान से मिले तो सभी लोगों ने मान्य किया, अरे हमारी ध्रुव महाराज ने क्या बोला कि मैंने जो भी प्रार्थनाएं की है, जो भी आपको अर्पण की है, आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, पर मेरी जो अपेक्षा थी कि मुझे एक राज्य पाठ चाहिए, इंद्रदेव से भी है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा, अरे ये तो एक कांच के टुकड़ों की तरह है, जबकि आप तो मुझे हीरे के रूप में प्राप्त थे। तो सभी इन्होंने, जिन्होंने भगवत प्राप्त किया, सभी ने अपनी इच्छाओं को बड़ा निम्न माना, बड़ा तुच्छ माना, ऐसे कर। तो ये हो गया माया, ये हो गया चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वरदर्शन। अब तो बोलेगा ज्ञानी मतलब कौन है? ये ज्ञान मार्ग का ज्ञानी है क्या? सपना माता जी आप कुछ बोल रहे थे? सपना पाटिल माता जी आपको कुछ बोलना है? ठीक है, तो हैंड को थोड़ा डाउन करें। हाँ। तो इसमें बताया जाता है कि ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, हालांकि शुद्ध भक्ति का मार्ग ये चारों भी नहीं है, क्योंकि भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए ये चारों भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। पर क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पर बताते हैं, जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो यह भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित, निरुद्देश्य होता है। किंतु उनमें से जो कुछ शुद्ध भक्त के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं, वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बार बार 2-3 जगह बोल रहे हैं कि जो भी कारण से लोग आए भगवान के पास में, तो भगवान से भक्ति कर भक्ति अंगों को पालन कर, और मुख्य रूप से शुद्ध भक्तों का संग कर, उनकी जो प्रवचनों को सुन के, उनकी जीवनी को आचरण करके, उनके आदेशों को पालन करके, वह भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाते। बड़ा सबसे महत्वपूर्ण ये अंग है जिसको हमको समझना चाहिए। तो आज भी हम लोग पूरे श्लोकों को नहीं ले पाए, अभी आखिरी श्लोक लेंगे और रुक जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटा तो हो चला है। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं, चौथा प्रकार का जो लोग है, जो बहुत प्रिय है, वो कौन है? ज्ञानी। तो ये ज्ञानी कौन सा है? अगले श्लोक में, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। तो कौन सा ज्ञानी है? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ
और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उस श्लोक में, देखिए आप, तेषां ज्ञानी मुक्तानां एक भक्तिर विशिष्यते। कौन सा ज्ञानी है? जो भक्ति युक्त ज्ञानी। ड्राई फिलोसोफर के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर या भगवान ने बात करी। कौन सा ज्ञानी है? एक भक्तिर विशिष्य, वो ज्ञानी जो भगवत ज्ञान को लेके मेरे पास है। ठीक है, तो समय हो चला है, आज हमको पूरे हम लोग 30 लोग लेने वाले थे और आप नहीं ले पाए। तो यहाँ तक हमने आज देखा कि भगवान ने आज शुरू में बताया, शुरू में कि कैसे वो योगी जो उनको हर वक्त भजन करता है वो प्रिय है। फिर भगवान ने अपनी जो अपरा शक्ति और पराशक्ति के बारे में बताया। उसके बाद में भगवान ने बताया कि वो क्या है, सूत्रे मणि गीतामी, मतलब वो एक मणि जो है, संसार जो अगर पूरा अलग अलग चीजें देखे जाए तो उसके पीछे वो सूत्रधार है। उसके बाद में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग उनके शरण में नहीं आते, और आखिर में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के कौन से लोग जो है जो उनके शरण में आते हैं, इसको हमने देखा। ठीक है, तो समय के हिसाब से अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी लोग काफी दूर दूर से ज्वाइन हुए हैं, आप सभी लोग का धन्यवाद। हरे